कोलकाता में आज जोरदार राजनीतिक हंगामा हुआ। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी कि ईडी ने जब पॉलिटिकल कंसल्टेंट फर्म आईपैक के डायरेक्टर प्रतीक जैन के घर छापेमारी की तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी वहां अचानक जा पहुंची और जब बाहर निकली तो उनके हाथ में एक हरी फाइल थी। इसके बाद वे आईपैक के दफ्तर भी गई। उन्होंने बाहर निकल के आरोप लगाया कि गृह मंत्री अमित शाह टीएमसी के दस्तावेज उठवा रहे हैं। ममता के इस एक्शन पर ईडी ने आपत्ति जताई है और सबूतों से छेड़छाड़ का आरोप लगाकर कलकत्ता हाईकोर्ट में अपील की है। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। वो आई डॉक्यूमेंट लिए, और वहां से चलती बनी, लेकिन जाने से पहले बहुत कुछ कह गई। हाथ में हरे कलर का फोल्डर लिए ये पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी हैं। इनके मुताबिक फोल्डर में इनकी पार्टी के बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं। तस्वीरें खूब वायरल हुई। जो फोल्डर इनके हाथ में है वो ये ईडी के छापे के बीच उठाकर लाई है। दरअसल ईडी ने कोलकाता में आईपैक के कार्यालय पर छापा मारा और आईपैक के मालिक प्रतीक जैन के घर पर भी। प्रतीक जैन वही है जो 2021 से ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी का आईटी डिपार्टमेंट संभालते हैं। जब इनके घर पर ईडी पहुंची तो कुछ देर बाद ममता बनर्जी भी पहुंच गई। धड़ल्ले से घर के अंदर घुसी और अपने मतलब के डॉक्यूमेंट्स उठा लाई। डॉक्यूमेंट्स में पार्टी के दस्तावेज थे। आरोप लगाया कि उनकी रणनीति, उम्मीदवारों की सूची, प्लानिंग और चुनावी अभियान को चुराने की साजिश रची जा रही है। The candidate list, the party strategy, the party plan. Is it the duty of the ED? And he's taking away all my party documents. If I get the BJP party office, what will be? What will be the result? They didn't have any guards. One side the SIR case, they're deleting all the names of the Bengal people. ममता बनर्जी जमकर गरजी। दरअसल आज एजेंसी फर्जी सरकारी नौकरी घोटाला मामले में देश भर के 15 स्थानों पर छापे मार रही है। लेकिन चूंकि पश्चिम बंगाल में इस साल चुनाव है, इसलिए अब इस छापेमारी को चुनावी रंग दे दिया गया है। वो सोचता है ऐसा करने से हमारा मुश्किल हो जाएगा चुनाव के लिए, मुश्किल उसको हम कर देंगे। आप जोड़ करके घुसकर हरा रंग का फाइल लेकर, आप डॉक्यूमेंट्स लेकर आप निकल जा रहे हैं, आपके ऊपर तो केस होना चाहिए। ईडी तो जहां भी घोटाले मिलेंगे वहां जाएगी, रेड करेगी। अगर ममता बनर्जी ने घोटाले किए तो वो भी फंसेंगे। जो मुख्यमंत्री केंद्रीय संस्था, সাংবিধানিক সংস্থার কাজে এর আগেও হস্তক্ষেপ করেছেন। মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নেওয়া উচিত বলে আমার মনে হয়েছে। अगर ईडी सीबीआई कुछ करते हैं तो कानूनी लड़ाई, कानूनी जंग छेड़िए। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसके बारे में तुरंत विचार करे और ममता बनर्जी को तुरंत गिरफ्तार करे। बीजेपी ने तो सीएम पर कार्रवाई की मांग ही कर दी है। कुल मिलाकर सियासी पारा हाई है। पश्चिम बंगाल में इसी साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। अमित शाह तो ममता के गढ़ में बीजेपी की जीत की तारीख तक दे चुके हैं। अमित शाह की बताई वोट यात्रा की माने तो बीजेपी इस बार टीएमसी को कड़ी टक्कर देगी। हर पार्टी वहां एड़ी चोटी का जोड़ लगा देगी। यही वजह है कि छोटे से छोटे मुद्दे को सियासी रूप दे दिया जा रहा है। ममता बनर्जी जब फाइलों के साथ बाहर आती हैं तो वो जानती है कि यह साल चुनाव का है और दांव बड़ा है। ऐसे में वो कोई भी ऐसा काम अधूरा नहीं छोड़ना चाहती या कोई जानकारी विरोधियों के हाथ में नहीं देना चाहती जहां से चुनावी बाजी पलट सके। लिहाजा उनका आरोप बड़ा ही संगीन और गंभीर है और जिसके ऊपर चिंता भी लाजमी है। कैमरा पर्सन वसीम खान के साथ में अमृत तिवारी, विस्तार न्यूज, दिल्ली। तो ईडी ने जिस आईपैक यानी कि इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी पर छापा मारा है, यह पॉलिटिकल कंसल्टेंट फर्म है जो नेताओं और पार्टियों की चुनावी रणनीतियां बनाने का काम करती है। पहले प्रशांत किशोर ने ये फर्म बनाई थी, मगर उनके हटने के बाद आईपैक की कमान अब प्रतीक के पास आ गई है, जो अब इस कंपनी के डायरेक्टर हैं और ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी की चुनावी तैयारियों को अंतिम रूप देने में लगे हुए हैं। आईपैक टीएमसी के साथ 2021 से जुड़ी है, मगर अब देखना यह है कि इस तरह के छापे के बीच में जाकर किसी मुख्यमंत्री का दस्तावेज निकाल लाने की घटना पर अब आगे क्या होता है। वैसे ममता और केंद्र सरकार की बीच में लगातार टकराव कोई पहली बार नहीं हो रहा, ये टकराव लगातार जारी है।